देखो 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, उन फॉर्मूलों को याद करेंगे, आप लिख लिख के याद करेंगे। पहले आप उनको रफ में लिखेंगे, फिर उन्हें याद करेंगे और फिर उन्हें क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले देखिए आप। नोट करके लिख देता हूं मैं। नंबर 1 एक है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला है सेकंड साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा है थर्ड cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है टू cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है cos c प्लस cos d। चौथा है cos c माइनस cos d। इस फॉर्मूले में बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ये फॉर्मूला है टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। या तो ऐसे लिखेंगे आप, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, माइनस बाहर लिखेंगे माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसमें क्या किया है इन्होंने? टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद एक साइन में फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा। तो माइनस क्या होता है? माइनस बाहर आता है, माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे डी माइनस सी में, तो ये क्या हो जाएगा? सी माइनस डी, और इस फॉर्मूले की हेल्प से माइनस को बाहर निकाल देंगे तो वो आगे आ जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। या तो आप ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 5। ये फॉर्मूला है टू, ये जो फॉर्मूले हैं 5 6 मैं लिखाऊंगा, ये ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होते। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, याद ही नहीं कर पाते। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको इनको कैसे ध्यान रखना है और फिर कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करना है। तो पहला है टू साइन ए इंटू कॉस, टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट है एक और टू कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक और है 2 cos ए cos बी, ये आपका होता है cos ए प्लस बी और प्लस cos ए माइनस बी। और एक है लास्ट 2 sin ए इंटू साइन बी, 2 sin ए sin बी। ये फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ये अलग है थोड़ा। अब आप इनको याद कैसे रखेंगे? तो देखो इनको याद करो आप यहां से, यहां देखो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है, जैसे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब यहां देखो आप sin ये पूरा c हो गया, a प्लस b c हो गया, और ये जो a माइनस b लिखा हुआ है ये d हो गया। तो sin c प्लस sin d लगाओ, इसमें क्या आएगा 2 sin c प्लस d, इसको आप इसमें जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a, और 2a अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा a इनटू cos c माइनस d, यानी a प्लस b माइनस a प्लस b, a से a कैंसिल होगा और b और b कितना होगा 2b, 2b डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा b। ऐसे यहां पर देखो sin a प्लस b माइनस sin a, यहां पे लगाओ sin c माइनस sin d, तो आएगा 2 cos c प्लस b a प्लस b प्लस a माइनस b, तो b से b कैंसिल हुआ a इनटू sin c माइनस d यानी a प्लस b माइनस a प्लस b, a से a कैंसिल होगा b और b 2b अपॉन 2 यानी कि b आएगा। ऐसे यहां cos c प्लस cos d लगाओ 2 cos c प्लस d अपॉन 2, b से b कैंसिल होगा, a और a जुड़ेगा तो कितना होगा 2a, और 2a को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा। मतलब आपको यहाँ पे इस साइड sin c प्लस sin d, यहाँ पे यहाँ sin c माइनस sin d, यहाँ cos c माइनस cos d जो ऊपर लिखे हुए, यहाँ cos c माइनस cos d, यहाँ cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूले लगाओ। अब यहाँ पर देखो cos c माइनस cos d लगाओगे तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2, दोनों को जोड़ोगे b से d कैंसिल, ये आ जाएगा 2a अपॉन 2 बनेगा, और उसके बाद है इनटू sin d माइनस c, यानी इसमें से आपको इसे माइनस करना है तो माइनस a प्लस d हो जाएगा, तो a से a कैंसिल होगा, b और b क्या हो जाएगा 2b, 2b अपॉन 2 करेंगे तो b आएगा। यानी अगर आपको इस साइड RHS साइड में ये c प्लस d वाले फॉर्मूले लगाओगे आप, तो ये साइड बनेगी RHS। इस तरीके से याद करने की कोशिश करनी है, यानी 2 sin a cos b, तो फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b तो sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b cos a minus b इक्वल, यहाँ पे माइनस यहाँ आ रहा है पहले, cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है। तो ये 8 फॉर्मूले मैंने आपको 11th क्लास के और दिखा दिए। अब इन फॉर्मूलों को कैसे क्वेश्चन में यूज करना है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल बताऊंगा, फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में, और इन फॉर्मूलों को आप लिखते जाएंगे साथ साथ। आप चाहें तो जो फेयर कॉपी बना रहे हैं उसके शुरुआत के पेज में, शुरुआत के 4-5 पेज में फॉर्मूलों को लिखें, और इन फॉर्मूलों को डेली सुबह एक बार जरूर आपको रीडिंग करना है, एक बार जरूर पढ़ना है कि ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री है। लगातार आपको 10-15-20 दिन तक जब आप इनको रोज पढ़ोगे और क्वेश्चंस में आप इनकी एप्लीकेशंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की मेरे साथ, और अपने आप करोगे घर पे क्वेश्चंस, तो फिर आपको ये फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर कोई भी फॉर्मूला आपके दिमाग में खुद आएगा कि हाँ इसमें मुझे ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसमें ये कंडीशन बन, ठीक है। ये एक बार में नहीं होंगे या एक साथ 100 आज ही बार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इनको लिख लिख के आपको देखना है रखने बार, जितनी ज्यादा बार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बता दूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन है आपका cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड बाई sin 7x माइनस sin 5x इस इक्वल टू आपको प्रूव करना है cot x, ठीक है। ये साइड आपको इस साइड के इक्वल लिखना है, ओके। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, टेकिंग LHS,
हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है cos 7x प्लस cos 5x डिवाइड cos 7x माइनस sin 7x माइनस sin 5x। अब यहां पर देखो आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको, 2 cos c प्लस d अपॉन 2। शुरुआत में आप इन फॉर्मूलों को देख के लिख सकते हो, फिर बाद में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएंगे, तो आप इनको बिना देखे अपने आप आपको याद आना चाहिए कि इसमें एक फॉर्मूला लगा है। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। अच्छा नीचे है sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d में फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। यहां पर c के प्लेस पे क्या है 7 और d के प्लेस पे क्या है 5x, यहां 7x और ये 5x, क्या लिखा जाएगा, ये ऊपर आएगा 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइड इनटू cos 7x माइनस 5x डिवाइड, नेक्स्ट नीचे आएगा 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइड 2 इनटू sin c माइनस d, यानी 7x माइनस 5x डिवाइड, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो क्या बचेगा, ये cos 7x प्लस 5x अपॉन 2, ये भी cos 7x, ये कैंसिल हो गया पूरा। यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा 2x अपॉन 2 यानी कि x, ये आ जाएगा cos 2x अपॉन 2 और नीचे sin 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका cos x और नीचे आएगा sin x। cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, cos x अपॉन sin x अपॉन इक्वल टू क्या होगा cot x। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो ये आपका 11th क्लास का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। अच्छा वो आपको बताएगा नहीं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला लगाइए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पर cos c प्लस cos d की फॉर्म बन रही है कि cos 7x प्लस cos 5x, तो cos c प्लस cos d का रूप बनना है, तो इसलिए मैंने ऊपर कौन सा लगाया cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, और नीचे है 7x माइनस sin 5x, तो नीचे जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है sin c माइनस sin d। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूले लगाने के बाद इसको कैलकुलेट कर लिया, काटपीट कर लिया, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो आपको आरएचएस में प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग कीजिए आप। मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 3.3 के दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। एक्सरसाइज 3.3 है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये, दोनों सिद्ध करने के क्वेश्चन है और इस टाइप के एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। इसमें वो एएसटीसी वाला जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो पहले आप, फर्स्ट देखिए पहले इसकी इस एलएचएस साइड में लेके चलेंगे, यहाँ लिखिए टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है sin
साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4। देखो साइन पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 क्या है? रेडियन। इसको आपको किसमें चेंज करना है? डिग्री में। तो पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 30 डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे चेंज करना है। पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो पाई अपॉन 6 इनटू 180 अपॉन पाई। ये आपका डिग्री बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 30 बन रहा है, यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 हो गया, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद है cos π/3, π/3 रेडियन का मतलब हो गया आपका 60 डिग्री। π/3 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? π/3 रेडियन इक्वल टू होगा आपका π/3 इनटू 180 अपॉन पाई। ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे 60 टाइम कैंसिल करेगा, यानी 60 डिग्री आ गया। तो ये cos 60 बन गया। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? जो sin 30 की होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 10 π/4, 10 45 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर। ये आपका कितना है? 1/4। ये आपका 1/4 माइनस 1, 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 - 4, कितना बचेगा? -2 अपॉन 4। ये 2 टाइम कटेगा इससे, यानी माइनस के 1 अपॉन, ये आंसर। मतलब ये प्रूव करना था आपको, ये प्रूव। ये राइट हैंड साइड हो गया आपकी -1/2, ठीक है। तो ये 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया। नोट करो जरा इसे। एक और था नहीं सेकंड वाला, इसको देखो आप। इसकी एलएचएस साइड लेके चलोगे, यहां लिखोगे टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इनटू cos स्क्वायर π/3। इसमें वैल्यू पुट करो आप। π/6 मतलब हो गया 30, तो sin 30 की वैल्यू आ गई, यानी 2 * sin 30 होता है 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हो? cosec 7 π/6 है, यानी पाई प्लस π/6 ऐसे लिखो, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ऐसे होल स्क्वायर है इनटू cos π/3। cos π/3 यानी 60 हो गया। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो sin 30 के इक्वल होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो cos 60 भी कितना हो जाएगा? 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करो आप, तो देखो 2 * ये 1/4 हो गया, यहां देखो 180 प्लस, अब एएसपीसी से देखेंगे हम, 180 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 180 से यहां तक हो गया। अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan और cot है वो पॉजिटिव होगा, यानी cosec नेगेटिव होगा, और 180 में कोई चेंज नहीं होगा, cosec है तो cosec ही रहेगा। ये क्या लिखा जाएगा आपका? ये लिखा जाएगा आपका -k cosec π/6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू 1/4। ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये आएगा आपका 1/2 प्लस, अब ये है cos π/6, π/6 यानी कि 30, cos 30, cos 30 यानी कि sin 30, cos 30 हो गया, तो सॉरी cosec 30 हो गया, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2, यानी ये होगा आपका 2 का स्क्वायर। ये माइनस होल स्क्वायर है, माइनस को ऐसे लिखना, होल स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये इनटू 1/4, ये आ गया आपका 1/4, इसको लिखेंगे आप 1/2, ये हो गया 4 * 1/4, ये 4 कैंसिल हो गया,
यानी 1/2 प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3/2। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, केवल आपको क्या करना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल होती है वो और इस ASTC वाले फॉर्मूले को यूज करना है। आपको ये पता करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में जाना है वैल्यू, और जिस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू जा रही है उस क्वाड्रेंट में उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव। केवल 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में तो परिवर्तन होता है। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। इसके अलावा 180 में या 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 180 का केस बनना है, पाई प्लस मतलब 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है, उसका होल स्क्वायर करोगे आप तो कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और कोसेक पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो इधर 2 रे 3 यानी 3/2। ये आपको सिद्ध करना। एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। हर क्वेश्चन को एक बार मैं कर रहा हूं यहाँ पे, आप उसको रफ में प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और फिर उसको खुद एक बार करके देखिए। फिर आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछिए कॉल करके या मैसेज से, जैसे भी आपको उचित लगे। ठीक, तो इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये सिद्ध करना है आपको कि cot स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू है 6। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, टेकिंग LHS। LHS है आपकी cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब ये पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, यानी cot 30 डिग्री लिखना है आपको। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/10 कर लेंगे, tan 30 क्या होता है 1/√3, उसका उल्टा हो जाएगा यानी √3, तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये कोसेक 5 पाई बाई 6 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू यह है tan स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी कि 30, और tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस, अब यहां देखो 180 माइनस का केस बनना है, ASTC 180 आपका यहां तक होता है भाई, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, यानी कि कोसेक पॉजिटिव रहेगा तो क्या लिखा जाएगा इसको कोसेक पाई बाई 6। ये फॉर्मूला होता है कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये पाई माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है पाई बाई 6, तो कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/3, ये इससे कैंसिल होगा, 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 और कोसेक 30 कितना होगा 2, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1, 3 और 2 5 और 1 6, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 3.3 के मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहां सॉल्व करा दिए।
और मैंने आपको 8 फॉर्मूले 8 ट्रिग्नोमेट्री के नए दिखाए, उन पुराने वाले फॉर्मूलों को और इन नए फॉर्मूलों को, दोनों तरह के जो फॉर्मूले हैं इनको आप रफ कॉपी में 1-2 बार कम से कम लिख के देखिए, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार रफ में प्रैक्टिस कीजिए पहले उनकी, फिर उनको आप फेयर कॉपी में नोट, ठीक है। तो ये काम आप आज करिए, और इसके आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको इसके आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, करो इसे नोट।